this video, we are going to cover urbanization and their problems and remedies. इंडियन सोसाइटी के अंदर अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है डेफिनेशनल अप्रोच। तो वर्ल्ड बैंक अर्बनाइजेशन को कैसे डिफाइन करता है? द इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज। खत्म। दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन। एंड इसी के साथ साथ एस डी जी 11 है, जो कि कहता है टू मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेसिलियंट एंड सस्टेनेबल। तो एस डी जी 11 किससे रिलेटेड है? एस डी जी 11 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज़। इसी के साथ साथ एक्टिव रिकॉल के थ्रू अगर मैं बात करूँ एस डी जी 10.7, तो एस डी जी 10.7 वॉज रिलेटेड टू, अभी हमने देखा, माइग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अर्बनाइजेशन के कुछ फैक्ट लिखें। तो यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अर्बनाइजेशन का रेट, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अर्बनाइजेशन रेट इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 17% इन 1950 टू 40% इन 2036। ठीक है, तो ये हमने अंडरलाइन कर लेना है और ये वाला जो है इसको भूल जाना है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अर्बनाइजेशन रेट ऑफ इंडिया कितना है? 40%। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 460 मिलियन, मतलब 46 करोड़, मेकिंग इट सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, तो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 46 करोड़। यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो हमारे यहाँ पे कितना है? 31% है। कह रहे हैं कि बाय 2024 हमने इसको 40% टच कर लिया है, बट एग्जैक्ट डेटा जो होगा उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी इतना याद रखना है कि बाय, कहते हैं कि बाय 2040, आई थिंक बाय 2030 या बाय 2040 इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 2.56 पर एनम। लीव ऑल दैट। ठीक है, ये जो रेट लिखा है ना, ये रेट नहीं है भाई, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये रेट नहीं है। इसको अर्बनाइजेशन इन इंडिया है, ये अर्बनाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव इन दी अर्बन सिटीज़ बाय 2036। अर्बनाइजेशन दर यहाँ पे लिखा है ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये हुआ ना रेट 2.76% पर एनम। आगे देखते हैं, अर्बन माइग्रेशन। 20% ऑफ टोटल माइग्रेशन इज फ्रॉम वन अर्बन एरिया टू अनदर अर्बन एरिया। एज सच अर्बन माइग्रेशन एंड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एज वेल एज अर्बन, क्या लिख दिया भाई? ठीक है, मतलब वी कैन वेरी सेफली इग्नोर दीज फैक्ट्स, इतने डिटेल में नहीं जाना। अर्बन फाइनेंसिंग की देखते हैं। इंडियंस इंडिया स्पेंड्स ओनली $17 पर कैपिटा पर ईयर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर एज द रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ $100। ये एक अच्छा एस्टीमेट है, सिंपल एस्टीमेट है कि मतलब भारत सिर्फ $17 एक पर कैपिटा इन्वेस्ट करता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि $100 तक करना चाहिए। मोस्ट अर्बनाइज स्टेट्स कौन सी हैं? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु एंड दिल्ली एट 97.5 इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, अर्बनाइज्ड अमंग यूटीज़। फिर इसी के साथ साथ लीस्ट अर्बनाइज्ड हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, आसाम एंड ओडिशा। इज एनीबडी गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस? नहीं। ठीक है, बस हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमको अर्बनाइजेशन देखनी है तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वो गांव से ज़्यादा गोवा उसमें रहते हैं। तो आप देखिए दिल्ली में 97% अर्बनाइजेशन है, तो जब अर्बनाइजेशन इंडिया की होगी तो इंडिया कुछ ऐसा दिखेगा, गोवा जैसा, दिल्ली जैसा। यहाँ पे लिखा है पर्सपेक्टिव्स इन प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो कुछ लोग कहते हैं एक सोशो कल्चरल फिनोमिना है कि इंडिया इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल ऑफ डाइवर्स एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। तो इसीलिए वही सेम चीज़ हमको अर्बनाइजेशन को समझने में हेल्प करेगी कि अर्बनाइजेशन एक मल्टी कल्चरल कॉस्मोपॉल एक 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 मल्टी एथनिक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसको एक इकोनॉमिक प्रोसेस की तरह समझना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं इन अर्बन एरियाज़ की, वो लोगों को खींचती हैं अपनी तरफ। लोग यहाँ पे पैसा कमाने आते, कल्चर एंजॉय करने नहीं आते। तीसरा कहता है कि इसको एक जोग्राफिकल प्रोसेस की तरह देखो, कि बेसिकली आप माइग्रेशन को देखो कि कैसे माइग्रेशन एक इंसान जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं माइग्रेशन को समझने के लिए, सेल अर्बनाइजेशन को समझने के लिए। सेलिएंट फीचर क्या है इंडियन अर्बनाइजेशन का? इंक्रीज इन लार्जर लार्जर सिटीज़। इसका मतलब क्या है? इंडिया हैज़ 5161
अर्बन एंग्लोमरेशन और टाउन्स विद गोवा 62%। फिर दिल्ली के बारे में ये यही सब लिखा हुआ है कि बेसिकली इंडिया में क्या हो रहा है अर्बनाइजेशन के साथ, लार्ज सिटीज़ का राइज हो रहा है। और इसमें आप लिखना दिल्ली, मुंबई, फिर चेन्नई, कलकत्ता। इसके बाद ये लिखेंगे कि जो अर्बन सेक्टर्स हैं, इंडियन अर्बनाइजेशन जो है, जैसे अगर आप यूरोप में जाओगे या आप यूके में जाओगे, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई इंडस्ट्री की वजह से। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन में जो मेन फैक्टर है वो कौन सा है, सर्विस सेक्टर, कि इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है। इट इज़ लेड बाय सर्विस सेक्टर, इंडिया की अर्बनाइजेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्टिंग ग्रोथ होती है कि अर्बन एक्सपेंशन इज ड्रिवन बाय पॉपुलेशन इंक्रीज एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन लीड्स टू अर्बन डीके एंड स्लम प्लोरिफिकेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी, एक मतलब कॉन्ट्रडिक्टिंग ग्रोथ है कि एक तरफ अर्बन एरियाज में देश का 60% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होता है, इसी के साथ साथ अर्बन एरिया में 20% से ज़्यादा लोग स्लम्स में रह रहे हैं, है ना? तो ऐसे करके कि वहाँ वो कह रहे हैं कि इट इज़ अर्बन, हमारा जो अर्बन एरिया है वो बेसिकली एक स्लम बन रही है जहाँ पे आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। मतलब हमारा जो अर्बन स्टोरी है वो कैसी है, इट इज़ नॉट इंक्लूसिव, इट इज़ नॉट वेरी इंक्लूसिव इन नेचर। इसके बाद ये कहते हैं सदर्न इंडिया में देखो, तो ये कहते हैं कि रीजन वाइज अगर आपको देखना है तो जो सदर्न स्टेट्स हैं दे आर द मोस्ट अर्बनाइज्ड, ठीक है। उसके हिस्टोरिकल रीज़न है, सोशियो कल्चरल रीज़न है और एजुकेशनल फैक्टर्स है। ये कह रहे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपको दिखेगा इसके ऊपर, कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आना, ग्लोबल सप्लाई चेन से लिंक होना, है ना, एंड इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो ये भी इंडियन अर्बनाइजेशन का एक सेलिएंट फीचर है, ठीक है। चलिए, तो अगर मुझे इसमें कुछ याद रखना हो अच्छी चीज़ तो मैं क्या बोलूँगा, इंडियन अर्बनाइजेशन इज ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर, इंडियन अर्बनाइजेशन इज ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर। फिर इसके बाद मैं ये कहूँगा कि इंडियन अर्बनाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन का भी पार्ट है ना। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इंडियन अर्बनाइजेशन जो है उसमें एक्सक्लूसिव या फिर उसमें इंक्लूसिविटी अभी भी लैक करती है, इट इज़ नॉट इंक्लूसिव। इंडियन अर्बनाइजेशन इज द engine of economic growth of India because more than 60% of Indian GDP comes from these urban areas। ऐसे करके लिख देंगे और आगे भाग जाएंगे। फिर लिखा है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है भाई, भाई बेटर फैसिलिटीज़ हैं, सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। बेटर फैसिलिटीज़ कैसे, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, चाहे वो आप एजुकेशन ले लो, हेल्थ केयर ले लो, हाउसिंग ले लो, सैनिटेशन ले लो, अर्बन सबसे अच्छा। सोशल बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे मुंबई है, एंटरटेनमेंट हब्स हैं और कल्चरल एक्सपोजर है, बहुत ही मतलब डाइवर्स सोशो कल्चरल एक्सपीरियंसेस है ना यहाँ पे। बेसिकली आप कह देंगे कि कास्ट रिजिडिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल है। फिर इसी के साथ साथ जो क्या कहते हैं रिलीजियस रिलीजन डिसेबिलिटीज़ है वो भी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल एक रिलीजन ये कह सकती है कि ब्राह्मण जो है वो कोई भी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या कहते हैं, वो सिर्फ शास्त्रों में काम करेगा। लेकिन अगर आप सिटी में आओगे तो ब्राह्मण्स आपको इंडस्ट्री में काम करते दिखेंगे। तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ नहीं है, कास्ट रिजिडिटीज़ नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज़ अ हब ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एवरीबडी कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट हियर। ड्रॉट्स एंड कैलेमिटीज से सबसे सेफ जगह कौन सी है, सिटी ही है ना। जैसे कि मतलब क्योंकि ड्रॉट एंड कैलेमिटीज से रेसिलियंट होती है सिटी, बिकॉज दीज अर्बन एरियाज आर ऑल्सो द स्टेट कैपिटल, इसीलिए प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इसी के साथ साथ भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट है, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, जो ऊपर पूरा लिखा था ना वही सेम चीज़ बीच में लिख दी। और यहाँ पे लिखा है कि लाइफस्टाइल एंड एमिनिटीज़ जो हैं वो मॉडर्न नेचर की हैं, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आप देखोगे बहुत सारा यूथ है जो कि टीयर 2 या विलेजेस में है, वो कहता है कि भाई हमको सिटीज़ में जाना है ना, हमको सिटीज़ में जाना है। तो वो बहाना क्या देते हैं कि हमको कोटा जाना है तैयारी करने के लिए, हमको दिल्ली जाना है, या फिर अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो पटना या इलाहाबाद जाना है पढ़ने के लिए, है ना। लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं क्योंकि उनको वहाँ पे फ्रीडम मिलेगी, घर में उनको उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड होती है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई भारत के अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम क्या है। ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई इज़ अ प्रॉब्लम, लाइक इंडिया के अर्बन एरियाज़ में वाटर सप्लाई और जो सीवेज के पाइप्स हैं आसपास हैं, तो उसकी वजह से सीवरेज पानी में आ जाता है। दिल्ली में ये प्रॉब्लम थी। इसी के साथ साथ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम, पुअर रोड डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये सारे ट्रैफिक, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड ड्रेनेज एंड पुअर रोड डिज़ाइन, ये सारी की सारी।
इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया, तो अब यहाँ पे एक और ऐड कर दिया विच इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। और भी प्रॉब्लम्स है भाई, इतने ही नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट वी कैन राइट इज गेथवाइजेशन हो जाती है, कि जो लोग हैं वो गेथवाइज हैं। फॉर एग्जांपल पंजाबी बाग, है ना, पंजाबी बाग फॉर पंजाबीज। फिर उसके बाद दिल्ली में एक जगह है जिसको कहते हैं मद्रासी कॉलोनी, है ना, ऐसे करके। तो इससे बेसिकली गेथोस बनते हैं। गेथोस मतलब ये हमारा एरिया है, हम यहाँ पे इस मतलब ये जो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि पंजाबी बाग वाले किसी और को रहने नहीं देंगे, तो वो लोग फिर कहीं और रहेंगे, है ना। तो इसीलिए मुस्लिम स्पेसिफिक एरिया बन जाएंगे, हिंदू स्पेसिफिक एरिया बन जाएंगे, है ना। ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि धीरे धीरे आते जाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम बहुत ही मतलब अलग अलग है। जैसे एपिडेमिक्स भी होंगे, है ना। हम कहेंगे कि एपिडेमिक्स जो होते हैं कोविड जैसे, ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। अब आप अपने आप से पूछो, कोविड ज़्यादा सिटी में फैलेगा या विलेज में फैलेगा? भाई विलेज में तो भाई लोग घर दूर दूर रहते हैं ना, ऐसे होगा कि एक घर यहाँ, फिर यहाँ पे उनकी ज़मीन, यहाँ पे दूसरा घर। सिटी में कैसे होता है, एक के ऊपर एक घर होता है ना। तो ऐसे करके कि एपिडेमिक्स ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, या फिर वल्नरेबल टू एपिडेमिक्स है। भाई डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा है। कभी सुना है गाँव में बाढ़ आ गई, है ना, बहुत रेयरली ऐसे होता है। लेकिन आप सिटीज़ में देखो, आई कैन पॉइंट सिटी विद अ डिज़ास्टर। दिल्ली, दिल्ली का क्या है भाई, दिल्ली में फ्लड्स हो जाते हैं। अरे क्या फ्लड भाई, दिल्ली का वो देखो, एयर पोल्यूशन। बैंगलोर, वाटर लॉगिंग। चेन्नई, फ्लड्स। एंड यहाँ पे चेन्नई में फ्लड्स आ गए थे ना, चेन्नई में फ्लड्स हैं। कोई भी ले लो, मतलब कोई भी, मुंबई ले लो, है ना, वो तो भाई क्या बोलते हैं, मुंबई का तो अभिषेक होता ही है हर साल, है ना, विद ऑनसेट ऑफ मानसून। तो वैसे करके आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सोशल एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। सोशल बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, जैसे कि भाई स्लम्स में लोग आइसोलेटेड रहते हैं। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि मतलब सोशल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, और एक बेसिकली हम कहेंगे कि रीजनल आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो भी हमको दिखती हैं, उनका भी राइज होते हुए। कि जैसे मतलब वो कहते हैं कि हम लोकल्स हैं, ये आउटसाइडर हैं, है ना। लोकल हैं, और हम लोकल हैं, वो आउटसाइडर हैं। इसी के साथ साथ भाई रूरल अर्बन गैप तो है ही। चलिए, वेस्ट मैनेजमेंट है एंड इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे पूरा का पूरा जो जो मुंबई है, वो कहते हैं कि इट इज़ वेटलैंड्स पे बना है। जब आप वेटलैंड पे बनाओगे तो क्या होगा भाई, ज़मीन धंसेगी, है ना। तो वैसे करके आप कह सकते हैं हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है ना, हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है। अभी हमने देखा ना, एपिडेमिक्स का हब होता है, हुए हुए बहुत होते हैं। फिर इसी के साथ साथ भाई हाउसिंग एंड लैंड के चैलेंजेस हैं। प्राइस स्काई रॉकेट कर रहे हैं, इसलिए लोग स्लम्स में रह रहे हैं, और ओवर क्राउडिंग तो भाई मेजर इशू है भाई, है ना। लाइक आप कलकत्ता चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ। फिर इसी के साथ अर्बन क्राइम्स है, जैसे कि थेफ्ट है, बर्गलरी है ना, स्पाइक्स इन द गुरुग्राम आउटस्कर्ट्स। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सोशल इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। फैमिली पे इसका क्या इम्पैक्ट है? फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं। फैमिलीज इगैलिटेरियन हो रही हैं। पहले होता था ना कि पापा का रूल चलता था, उसको कहते थे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, कि भाई पापा ने बोल दिया, बात खत्म। अब सब चुप हो गए जब पापा ने एक बार आंख दिखा दी। अब क्या हो रहा है, इगैलिटेरियन फैमिली हो रही है, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में क्या होता है कि भाई सारे के सारे लोग जो हैं अपनी मतलब मेजॉरिटी से डिसीजन लेते हैं। अटैचमेंट टू फैमिली क्या होगा, अटैचमेंट टू फैमिली हैज़ रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। बट इसी के साथ साथ हम ये हो रही है क्यों, क्योंकि जो कास्ट है, हो रही है क्यों, क्योंकि जो कास्ट है और ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, इनकी फ्यूजन हो रही है, इंटर कास्ट मैरिजेस आपको दिखती हैं, पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो इसीलिए कास्ट का जो वो है डिक्लाइन हो रहा है, कास्ट आइडेंटिटी का डिक्लाइन हो रहा है। ये फालतू में कास्ट पंचायत यहाँ पे डाल दिया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अर्बन में कास्ट पंचायत नहीं होती है ना, विलेजेस में होती है। मैरिज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, लड़कियां मैरिज को एक्सपेक्टेड टू रीच 40 बाय 2036, एक्सपेक्टेड टू रीच 40 बाय 2036। ऐसे अभी हमने ऊपर देखा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, यहाँ पे देखिए, है ना, मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पे लिख दिया, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 40% बाय 2036।
एज पर यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन, अरे यार हमको मेन ये रहा, वुमेन को क्या इशू फेस होता है अर्बन एरियाज में, अभी देख लेते हैं। निर्भया वाला केस हुआ था, तो हम कहेंगे सेफ्टी का इशू है। भाई हमने देखा कि पॉश एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाती है। फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वो विमेन जो है उसकी पिंक कॉलराइजेशन हो गई है, कि भाई उसको नौकरी मिलेगी लेकिन पिंक कॉलर जॉब्स में। पिंक कॉलर का जॉब्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि केयर इकोनॉमी हो गई, कि आप देख, जैसे मैं कहूँ इंजीनियर, आपके दिमाग में लड़का आएगा, है ना। जैसे मैं कहूँ रिसेप्शनिस्ट, आपके दिमाग में लड़की आएगी, है ना। मैं कहूँ ऑटो ड्राइवर, आपके दिमाग में आदमी आएगा। तो वैसे करके, कि इसको कहते हैं कि पिंक कॉलराइजेशन, कि हमने हमारे दिमाग में कंस्ट्रक्ट बना लिया है कि ये नौकरियां औरतों की हैं, तो वो पिंक कॉलराइजेशन हो गई। जैसे कि नर्स, आपके दिमाग में औरत आती है। मैं कहूँ रिसेप्शनिस्ट, आपके दिमाग में लड़की आएगी। मैं सेक्रेटरी कहूँगा तो आपके दिमाग में फिर से लड़की आएगी, है ना। तो इसी को कहते हैं पिंक कॉलराइजेशन। लड़की की स्पेलिंग सड़की हो गया है, लड़की आएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद और क्या लिखा है, विमेन को हाउसिंग एंड बेसिक एम्यूनिटीज़ की, लेबर मार्केट में डिस्पैरिटी है, पिंक कॉलराइजेशन। हेल्थ केयर की एक्सेस में विमेन को प्रॉब्लम है, क्योंकि विमेन की हेल्थ नीड्स जो होती हैं, है ना, वो सफिशिएंटली मीट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि भाई इट इज़ एक्सपेंसिव, एंड विमेन जो है वो, उसके पास पैसे ही नहीं है जाने के लिए, तो मेंटल हेल्थ की नीड्स का इशू है। सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है, माइग्रेंट का, सिंगल, दलित, माइनॉरिटी वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द हाउस ऑफ इन हाउसिंग, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी अच्छा है भाई, कि चाहे माइग्रेंट हो, वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड है। सिंगल है, मेल है तो उसको मिल जाएगा, वुमेन को नहीं मिलेगा। दलित वुमेन है तो दिक्कत है, माइनॉरिटी वुमेन है तो दिक्कत है। डिजिटल एंड स्किल डिवाइड तो है ही, विमेन के पास जो एक्सेस है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, वो सबसे कम है अर्बन एरियाज़ में। तो जो अच्छा लगा मुझे ये लगा, सोशल एक्सक्लूजन एंड डिजिटल डिवाइड, कि जैसे वो कहते हैं ना, अंबेडकर जी कहते हैं कि बीइंग अ लो कास्ट एंड अ वुमेन इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, है ना, ए वर्स्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो वही है, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है, कि आप माइग्रेंट हो ठीक है, औरत हो तो दिक्कत, सिंगल हो ठीक है लेकिन औरत हो तो दिक्कत सेफ्टी वेफ्टी का, दलित हो तो ठीक, मतलब दलित हो तो शायद कुछ नौकरी मिल जाए, लेकिन औरत भी हो तो नौकरी मिलना दिक्कत, माइनॉरिटी हो और ऊपर से वुमेन हो तो दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई विमेन के लिए अपॉर्चुनिटी भी आई है, कैसे भाई, एजुकेशन, ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड वर्क मिलता ही है ना, मिलता ही है। फॉर एग्जांपल आप कोटा की बात कर लो, कोटा में नीट की प्रिपरेशन करती हैं लड़कियाँ, है ना, तो ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड वर्क है ही। फिर इसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज़ ईजी फॉर अ बिजनेस वुमेन टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज विच इज़ पेट्रियार्की लेडन। फिर इसके बाद लीगल अवेयरनेस एंड राइट्स की मूवमेंट यहाँ पे सिटीज़ में चलती है, तो वुमेन को ज़्यादा अवेयरनेस है अपने राइट्स की, तो इसलिए वो अपने राइट्स को असर्ट कर पाती है। इसके बाद लिखा है कि हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज जो हैं, आप कुछ भी कह लो, अच्छी नहीं है, ख़राब है, बट इट इज़ फार 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 बेटर देन रूरल। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग करो, विमेन जो है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में, उनकी प्रमोशन करो। फिर इसी के साथ साथ इन्हेंस डिजिटल एंड वोकेशनल स्किल्स, बस ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पे लिखा है कि क्या हमारी अर्बनाइजेशन जो कि वेस्टर्न, मतलब क्या हमारी अर्बनाइजेशन में कास्ट का कोई है, क्या जाति कोई रोल प्ले करती है, उसके बारे में यहाँ पे सवाल पूछ लिया। तो यहाँ पे लिखा है नहीं, अर्बनाइजेशन की वजह से कास्ट जो है वो डिमिनिश हो रही है, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं वो जा रहे हैं, सोशल मोबिलिटी मिलती है हर किसी को, और अर्बनाइजेशन में अनोनिमिटी है ना। मैं चाहूँ तो मैं अपना अपने बेटे का नाम रख दूंगा शंकर उपाध्याय, या फिर जो सबसे वो होता है, मैं अपने बेटे का नाम कुछ भी रख दूँ, है ना, शंकर त्रिपाठी रख दूँ, किसको पता, कौन जानता है, तो मेरा बेटा सडनली ब्राह्मण हो गया, क्योंकि वो अनोनिमिटी है, कोई मुझसे पूछेगा नहीं, दिखाओ सर्टिफिकेट आप ब्राह्मण हो, है ना। कोई आपसे बोले अच्छा आपका गांव कौन सा है, आप ब्राह्मण हो, तो आप कहोगे हमारी तो 10 जनरेशन सिटी में ही रह रही है ना, हम तो सिटी में ही रह रहे हैं, तो हमारा जो सिटी ही सिटी है, कि हमारा कोई गांव नहीं है, ऐसे करके। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है परसिस्टेंस ऑफ कास्ट वाइटैलिटी। तो यहाँ पे लिखा है कि सेंटर बेस्ड इंटरेस्ट ग्रुप है, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिमनिश हो रही थी, यहाँ पे कह रहे हैं है। अब आप कहोगे प्रूव करो, तो आप देखोगे कि आपको कायस्थ समाज मिलेगा, ठीक है, कायस्थ समाज के हेडक्वार्टर मिलेंगे, आपको क्षत्रिय समाज के हेडक्वार्टर मिलेंगे, आपको ब्राह्मण समाज के हेडक्वार्टर मिलेंगे, आपको दलित संघ मिलेंगे जो कि सिटीज़ में जिनके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं, है ना, जो कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कास्ट बेस्ड ही हो गया। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि फॉर्मल इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन क्या है,
आप इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस है इसमें ना। एक कहते हैं कि इंडिया के अर्बन जॉब्स में अर्बन जॉब्स में क्या है, कास्ट क्लस्टरिंग है। कास्ट क्लस्टरिंग हो रही है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि एक आदमी आता है अपने गांव से, और वो बेसिकली एक हलवाई की दुकान में लग जाता है। अब क्या होगा, हलवाई ने अपनी दुकान को एक्सपेंड करा, तो ये आदमी कहेगा मालिक मैं अपने गांव से 3 लड़के और ले आता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये अपने गांव से लाया, तो गांव तो जाति के आधार पे होता है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे कास्ट की क्लस्टरिंग हो गई, और ऐसे करते करते क्या होगा, ये 3 लड़के जब आगे दुकान बड़ी होगी तो ऐसे करके ये और 3 लोगों को इनकरेज करेंगे कि भाई तुम भी आ जाओ सिटी में, चाहे दूसरी दुकान पे काम करो। तो ऐसे करते करते उस पूरे एरिया में क्या होगा, कास्ट क्लस्टरिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये अर्बन एरियाज में क्या हुआ, कास्ट क्लस्टरिंग होगी, क्योंकि एक ही गांव या एक ही रीजन से लोग ऐसे आ रहे थे। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन है, क्योंकि भाई रिसोर्स की डेप्रीवेशन तो होती ही है और ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पर होगी, इनसाइडर, आउटसाइडर। कि तू कौन वैसे कि भाई कन्नड़ा बोल के दिखा, नहीं आती तो तू आउटसाइडर। ठीक है। आउटकम में कहाँ चले गए, आउटसाइडर। ठीक है। चलिए, फिर इसी के साथ साथ भाई ये कह रहे हैं कास्ट के बेसिस पे भी हो जाएगी, भाई जेंडर के बेस पे हो जाएगी, ये तो साफ साफ दिखेगा ना, फीमेल है तो दूर से दिख जाती है। फिर इसी के साथ साथ आपको एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएगी, भाई बूढ़े लोगों को कौन पूछता है सिटी में, है ना। और बच्चा हो तो भाई चाइल्ड लेबर कर लेंगे, ट्रैफिकिंग, है ना। कहते मतलब सिटीज आर द हब फॉर ट्रैफिकिंग, इजी, है ना। सिटीज आर द हब फॉर ट्रैफिकिंग, जैसे रेड लाइट एरिया जिसको कहते हैं। गांव में थोड़ी होगा रेड लाइट एरिया, सिटीज़ में ही होगा। चलिए, इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से भी हो ही रही है। ठीक है। तो ये सारी की सारी हैं, इनसाइडर आउटसाइडर जेंडर, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि मुझे लगा कि कास्ट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोअर कास्ट के साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन रूरल एरिया क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई क्या है इम्पैक्ट, ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना, कि अर्बनाइजेशन क्या कर रही है, वो पुल कर रही है अपनी तरफ किसको, रूरल यूथ को। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन होगी। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि रूरल पॉकेट्स बन रही हैं सिटीज़ में, कास्ट क्लस्टरिंग होती है, तो विलेज विलेज क्लस्टरिंग भी होती है। जैसे अगर आप बैंगलोर में जाओगे तो मेजोरिटी ऑफ द पानी पूरी वाला हियर आर फ्रॉम इलाहाबाद, ऐसे करके मैं लिखूंगा एग्जाम में। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो रूरल एरियाज होते हैं, है ना, अगर आपके रूरल एरियाज़ में अगर आपके पास एक अर्बन इनकम है तो उसे सोशल प्रेस्टीज की तरह देखा जाता है, ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसी के साथ साथ कल्चरल ट्रेड्स की डिफ्यूजन हो रही है, मतलब अर्बन कल्चर इज स्प्रेडिंग इनटू दी अर्बन कल्चर इज स्प्रेडिंग इनटू दी रूरल एरियाज, जो कि पेट्रियार्कल बाइसेस को चैलेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अ फादर वर्किंग इन अर्बन एरियाज brings her daughter in the cities so that she can get better education and facilities। ठीक है। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स ऑफ फॉर द रूरल डेवलपमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जब मान लीजिए कि मैं काम करने आया तो मुझे पता चला कि भाई शहरों में एक हैप्पी सीडर नाम का एक, मतलब मान लो कि कोई ऐसा एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है जो कि मैंने यहाँ पे देखी, तो वही सेम चीज़ मैं गाँव में जाके प्रैक्टिस करूँगा। इसी के साथ साथ इंक्रीज कंटिन्यूटी लिखा है, इसका मतलब ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, लिटरेसी, एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज कंटिन्यूटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है। यहाँ पे लिखा है अर्बनाइजेशन इन द न्यू मिडिल क्लास एंड टीयर टू। ठीक है, तो नई मिडिल क्लास में कौन कौन आते हैं, हम लोग ही आते हैं, और कौन आता है। अर्बनाइजेशन इन टीयर टू सिटीज़ is like Indore, Surat is expanding the middle class with better job opportunities. Consumerism is rising in cities like Pune and Surat। ठीक है, टीयर टू सिटीज़ कौन सी हैं, वो जो कि राइज कर रही हैं, जैसे कि इंदौर, पुणे, सूरत, ये सारे नाम है ना, ये आपको पता होने चाहिए कि भाई जैसे इंदौर, पुणे, सूरत, मैसूर, है ना, ऐसे करके कि ये देखो कि भाई ये सिटी है बट इतनी फेमस नहीं है। और आप जैसे पटना कह लो, पटना इज़ ऑल्सो अ टीयर टू सिटी, है ना, ऐसे करके आप पटना टीयर वन में है कि टीयर टू में है, इकोनॉमिक्स पीयर में तो टीयर टू में रहेगी, बट ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट पटना इट्स ओके, यू कैन राइट बनारस, है ना, ऐसे करके कि भाई मुझे वो सिटीज़ का नाम लिखना है जो कि ज़्यादा अल्ट्रा फेमस नहीं है। ठीक है। सोशल नॉर्म्स जो होते हैं यहाँ पे वो भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, रियल एस्टेट की डिमांड
हद से ज़्यादा ग्रो कर रही है सच में भाई। पुणे, मतलब पुणे में भाई, मतलब इट इज़ लाइक स्काई रॉकेटिंग दीज डेज। सिटी cities as IT hubs, cities as IT hubs and cities as IT hubs and related issues। ठीक है, तो जैसे कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद को तो कहते हैं साइबराबाद, पुणे एंड गुरुग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज सिटीज हैव अट्रैक्टेड बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आईटी एंड रिलेटेड सेक्टर्स। लार्ज इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुए। लेकिन ये जो रैपिड एक्सपेंशन है, इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आए। वो प्रॉब्लम्स क्या है? पहले कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन आई, हाउसिंग में शॉर्टेज आई, सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी आई, इन्वायरमेंटल इश्यूज आए, जैसे कि हैदराबाद में वाटर स्कैरसिटी है। ठीक है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं। टू एड्रेस दीज इश्यूज एक नीड है कि एक सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें, अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करें, एंड ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं, जो कि ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो कि सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कम करें। और इसी के साथ साथ हमको सपोर्ट करना होगा इनफॉर्मल वर्कर्स को, एंड इक्विटेबल एक्सेस देनी पड़ेगी रिसोर्सेज को। इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिविज्म को इसमें भूलना नहीं है और उसको इंटीग्रेट करना है इनटू अर्बन डेवलपमेंट प्लान। और इसमें थोड़ा सा हम लिख सकते हैं जैसे आलू वालिया कमेटी। ठीक है, आलू, भाई आलू की स्पेलिंग क्या होगी भाई? आलू वाली, आलू वालिया कमेटी। स्मार्ट सिटीज़, ग्रीन सिटीज़, है ना? ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स ड्रॉप करेंगे, अपना काम बैठ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। और ये मतलब सबसे, मतलब कह लो कि सबसे हॉरिबल हॉरर्स, हॉरर्स ऑफ आर सिटी। एज पर सेंसस 2011, 17% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स रिसाइड इन स्लम। मतलब अब तो शायद बढ़ चुका है ये नंबर। सोचो, 100 में से 17 लोग स्लम्स में रहते हैं हमारी सिटीज़ में, है ना? तो यहाँ पे देखिए अर्बन एरियाज में, मतलब अर्बन की इशू क्या है भाई? अर्बन अर्बन स्लम्स में भाई क्या ही बोलूँ, है ना? क्या है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो प्रॉब्लम थी, है ना? तो भाई मकान कैसा है? मकान है, हाउसिंग की शॉर्टेज है। इसी के साथ साथ भाई जैसे वो एरिया में रहते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा नाली का पानी रुकता है, तो उससे क्या होगा? डिजीज़ होगा, तो डिजीज़ बर्डन होगा। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि वहाँ पे सैनिटेशन भी पुअर होगी, वाटर पॉल्यूटेड है, सोशल टेंशन्स होंगी, है ना? जैसे हम कहते हैं धारावी, है ना? हम कहते हैं वहाँ पे डार्क एरियाज ऑफ धारावी वेयर इवन पुलिस कैन कुड नॉट पेनिट्रेट। ठीक है, और जैसे आप दाऊद का एग्जांपल लिख सकते हो। कहते थे कि दाऊद ऑपरेटेड फ्रॉम धारावी स्लम्स। हाई स्लम पॉपुलेशन है यहाँ पे। देखिए कलकत्ता में 32% पॉपुलेशन, मतलब 32 भाई, 32% पॉपुलेशन जो है इट लिव्स इन स्लम्स। फिर इसी के साथ साथ भाई सोशल सेग्रीगेशन है ये तो, है ना? मॉडर्न डे सेग्रीगेशन है। हमको यहाँ पे चाइल्ड लेबर दिखती है, धारावी में चाइल्ड लेबर होती है। इसी के साथ साथ ये मॉडर्न डे सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अमेरिका में होती थी रेशियल सेग्रीगेशन, जहाँ वाइट्स जाते हैं, ब्लैक नहीं जा सकते। ये क्या है? मॉडर्न डे सेग्रीगेशन है, क्लास बेस्ड, कि आप गरीब हो तो आप ये सब ये जगह पे रहोगे, आप अमीर हो तो आप ये जगह पे रहोगे। ठीक है, इसके बाद ईयर मार्किंग फॉर द पुअर। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन रिकमेंड्स एटलीस्ट 15% न्यूली डेवलप्ड अर्बन लैंड शुड बी रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन का इशू है भाई। हम ना स्लम्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब फालतू की चीज़ें नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं है। ये जो स्लम्स में लोग रहते हैं ना, ये बेसिकली डिसएंचेंटेड होते हैं, एलियनेटेड होते हैं, क्योंकि इनको इनकी कोई वही नहीं है। मतलब ये एलियनेटेड है, इसका मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ता समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अपना मज़े से नशा किया, पैसे कमाए, मतलब सुबह पैसे कमाए, रात को नशा किया, सो गए। इसी के साथ साथ इनके अंदर क्या नहीं होती? कम्युनिटी प्राइड नहीं होती, है ना? जैसे मैं कह दूँ, मैं ऐसे प्राउडली कहूँगा कि भाई यूपी से हैं हम, ऐसे, है ना? या फिर मैं कहूँगा कि भाई क्या बात कर रहे हो, हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में रहते हैं हम, है ना? ऐसे करके बोलते हैं। तो ये इनके अंदर कोई कम्युनिटी प्राइड नहीं है। कौन बोलेगा भाई मैं ये धारावी के स्लम से रहता हूँ? चलो धारावी छोड़ो, कोई और स्लम में मैं रहता हूँ, कौन बोलेगा? कोई बोलेगा कि मैं स्लम से आता हूँ? नहीं, है ना? तो वैसे करके चलिए, इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है ग्रोथ ऑफ सबर्बनाइजेशन।
ये सब में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इशू स्लम का था। तो हमने देखा डिजीज, हाउसिंग, पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन, क्राइम, एलियनेशन, सेग्रीगेशन, कम्युनिटी प्राइड। भाई जब मैंने भी 2 मेंस लिखे तो मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देता हूँ ना, ज़रूरी थोड़ी है कि इसमें जो लिखा है वही पढ़ाएंगे हम। तो वे फॉरवर्ड में देखते हैं क्या लिखा है। भाई स्लम रीडेवलपमेंट होनी चाहिए, इसी के साथ साथ लोकल लीडरशिप, फिर इसके बाद कम्युनिटी प्राइड को डेवलप करना, इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि सैनिटेशन की तरफ बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद स्लम रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, उसके लिए है भी पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन है ही। फिर उसी के साथ साथ अर्बन स्पेसेस को अर्बन मतलब अर्बन प्लानिंग करना, और इसी के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज़। और यहीं पे देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, है ना, भूलना नहीं है, नेशनल नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन ये कहती है कि एटलीस्ट 15% ऑफ न्यूली डेवलप्ड जो अर्बन लैंड्स हैं, इट शुड बी रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बढ़िया है, हो गया। भाई हमने कितना कुछ डाल दिया, हमने स्लम रीडेवलपमेंट जैसे धारावी रीडेवलपमेंट प्लान जो भी आया है महाराष्ट्र का वो लिख सकते हैं। हमने एक और कमीशन के बारे में लिख दिया, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। हमने पीएम आवास योजना के बारे में लिख दिया। हो गया भाई, दैट्स इट, आई एम नॉट इवन किडिंग। चलिए, यहाँ पे लिखा है 68th रिपोर्ट ऑन अर्बनाइजेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की थी, एआरसी की रिकमेंडेशन। ये इन्होंने अच्छा किया, नीति आयोग की रिकमेंडेशन डाल दी, लेट अस सी। जो भी अच्छा अच्छा होगा वो देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि म्यूनिसिपल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करो, ठीक है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो एंड को प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में लिखना है कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज़ को हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है ताकि वाटर सप्लाई एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल अराउंड द क्लॉक हो सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, अर्बन ट्रांसपोर्ट में मैं जाऊँगा क्योंकि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, इन्हीं का काम होता है। क्या होता है? इनका काम होता है वाटर, सीवेज, सैनिटेशन, ठीक है? तो जैसे ही हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा, वाटर, सीवेज एंड सैनिटेशन, ठीक है? जैसे अभी BWSSB होता है, बैंगलोर वाटर, सीवेज, सैनिटेशन बोर्ड, है ना? तो वैसे करके आप याद कर सकते हो, WSSB कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करो, जो सॉलिड वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट करो, क्योंकि भाई यहीं से तो बनता है ना, यहीं से तो बीमारियाँ फैलेंगी। चलिए, और इसमें लिख देंगे इंदौर मॉडल। इंदौर सबसे साफ शहर है ना, क्योंकि उन्होंने अपने सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेज करा। नीति आयोग की रिकमेंडेशन क्या है? यहाँ पे लिखा है कि नेशनल मेट्रो रेल पॉलिसी होनी चाहिए, अर्बन, इसको कहते हैं मास अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर आओ, कि भाई लोग अपनी गाड़ियों में चलते हैं इसीलिए इतना ट्रैफिक है। अगर मतलब ऐसे कहते हैं ना, अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज नॉट वेयर रिच वेयर एवरीवन हैज़ अ कार, अ डेवलप्ड कंट्री इज अ वन वेयर रिच ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है वेस्ट टू एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वही सेम चीज़ है ना, अर्बन लोकल मतलब अगर ऐसा कुछ आता है, अगर आपने उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में नहीं लिखा, दैट मीन्स यू हैव मिस्ड इट, यू हैव मिस्ड द ट्रेन। अर्बन लोकल बॉडीज़ कोर होती हैं किसी भी, मतलब जैसे भाई देश में दिक्कतें हैं, देश में कोई सर्विस नहीं मिल रही, तो आप सरकार को बोलोगे, वैसे वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट, आप देख रहे हो ना, हर चीज़ ट्रैफिक और इसी की तरफ चल रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने क्या देखा भाई, वाटर वाटर हो गया, वाटर, सीवेज, सैनिटेशन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इन सब पे ध्यान देना है। और ये किसका डोमेन है? अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। जैसे बैंगलोर में मैं रहता हूँ तो यहाँ पे BMTC चलती है, ठीक है, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इन सब के लिए क्या है? BWSSB। और ये इन सबको कौन गवर्न कर रहा है? अर्बन लोकल बॉडीज़ ही करती हैं, और कौन करती हैं? ULBs उनको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी, व्हीकल शेरा, ओला, उबर थ्रू इंसेंटिव, ये सब फालतू की चीज़ें, ठीक है। चलिए।
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन अर्बनाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सारा नहीं पढ़ना है, सारा पढ़ने जाओगे कुछ याद नहीं रहेगा। स्मार्ट सिटीज़ बनानी है। पीएम आवास योजना अर्बन एरियाज़ के लिए भी है। अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये विज़न था अर्बन मिशन, दैट इज़ रूरल एरियाज़ में अर्बन फैसिलिटीज़ देना, ताकि जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो छोटा हो सके। इसी के साथ-साथ अर्बन एरियाज़ पे इतना प्रेशर ना आए माइग्रेशन का। अमृत मिशन था। अमृत मिशन में बेसिकली क्या था कि वाटर सप्लाई, सीवेज एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा, कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को हम क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक बसेस आई, जैसे बैंगलोर में तो मैं देखता हूँ भाई, गाड़ियों के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा अमृत करके, JNRLRUM करके दिखेगा, है ना। फिर इसके बाद भाई नेशनल मिशन, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है। जब भी ट्रांसपोर्ट का आएगा तो उसमें लिख देना। एंड नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड। बस ये सारे के सारे याद कर लो। और आदमी याद याद भी रहते ही हैं, ठीक है। मैं कहूँगा ना कि ये जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, इन सबको जो नेशनल वाले ना एक जगह पे लिख के एग्ज़ाम से पहले कर देंगे। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कमिटीज़ का बोला था, तो कमेटी करेंगे हम। आगे चलते हैं भाई। व्हाट आर द रेमेडीज फॉर अर्बन प्रॉब्लम, है ना, वही सेम घिसी पीटी बातें कि पावर पावर इलेक्ट्रिसिटी, जॉब, गवर्नेंस, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन कवर, फिर उसके बाद हाउसिंग को रेंट कंट्रोल, हेल्थ, सीवेज, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। वही सेम चीज़ें लिखी हैं जो हमने प्रॉब्लम्स देखी, है ना। जो हमने प्रॉब्लम देखी वही प्रॉब्लम यहाँ पे कह रहे हैं उसको। उसके लिए एक एक वर्ड लिख दिया कि अर्बन लोकल बॉडीज़ अच्छी नहीं है तो अर्बन गवर्नेंस अच्छी करो, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अच्छी करो, अर्बन अर्बन एरियाज दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो ग्रीन कवर लेकर आओ, हाउसिंग में बहुत दिक्कत है तो रेंट कवर रेंट कंट्रोल लेकर आओ, हेल्थ सिस्टम अच्छे नहीं है अर्बन एरियाज़ में तो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स लेकर आओ, सीवेज अच्छी नहीं है तो सीवेज मैनेजमेंट कर लो, है ना। फिर इसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास पैसा नहीं होता तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कर दो, है ना। तो वही मतलब फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में लोगों को जॉब मिलेगा तो वो स्लम में नहीं रहेंगे तो स्लम मतलब जॉब जॉब दे दो, ठीक है। पावर कनेक्शन फ्रीक्वेंट कट्स होते हैं तो पावर यूटिलिटीज़ जो हैं वो मतलब जो म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकॉर्पोरेट पावर कंजर्वेशन मेजर्स इन बिल्डिंग बाय लॉज। चलिए केस स्टडी देखते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स, है ना। अगर हेल्थ के ऊपर कोई आएगा तो हम कहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो है वो बढ़िया है। इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट इज एन इन एस्पिरेशनल मॉडल दैट प्रोवाइड्स बेसिक पैकेज फॉर असेंशियल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स एंड कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट विच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर एरियाज। ठीक है, तो लिख सकते हैं दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक। और एंड ये ना दिल्ली में ही आ सकते थे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई दिल्ली का बजट बहुत विशाल है ना। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन अर्बन फाइनेंसिंग के बारे में क्या लिखा है? ये कहती है कि फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन। भाई ये उसकी वो नाम है, रिपोर्ट का नाम है। इंडिया नीड्स एस्टिमेटेड 840 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स ओवर 15 ईयर्स टू मीट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। ठीक है। एंड इट इज स्टेटेड दैट इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एंड 40% ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू लिव इन सिटीज बाय 2036, प्राइवेट फाइनेंसिंग must play a larger role. Currently 75% of city infrastructure is funded by the government while only 5 is by the private. What we will do? यहाँ पे ये 75 नहीं होगा, ये 95 होगा। ठीक है, तभी तो हो पाएगा प्रॉपर, है ना। सरकार का 95 है और इनका प्राइवेट है। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया